वेरी वार्म वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स डिस्कस देम। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अकेले नहीं हो सकता है। टू पार्टीज आर नीडेड। वन विल मेक द ऑफर and the other party is going to accept the offer. So offer and acceptance plays a very important role and we are aware of it. अब ये जो पार्टीज है, नेचुरल पर्सन्स जैसे हम और आप, और लीगल पर्सन्स होते हैं। लीगल पर्सन्स जैसे कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ये केस रीड करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर क्या हो रहा है, एक सेल्स टैक्स ऑफिसर एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को टैक्स करना चाह रहा है। उनका कहना है कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट किया है आप लोगों ने, उसे मैं सेल मानना चाहता हूं। पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स अलग नहीं होते हैं, दे आर वन सिंगल यूनिट। सो अगर हम हमारे ही एसेट्स को बांट रहे हैं तो वहां पर कोई बायर एंड सेलर नहीं होता है। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस, ये केस अपने को याद है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन नहीं होता है। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ इन सर्टेन केसेस। अब मेरे दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल स्पोकन हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंस जो है ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मगर स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट से बेटर हमेशा रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आप सब समझ सकते हैं। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो रिटन होना जरूरी है। कैसे है वो कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब फ्लैट्स, घर। जब भी दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करें, बातें क्लियर होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है मगर कौन से ऑयल का, ये बात सर्टेन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता है। दो व्यक्ति आपस में लीज का बात कर रहे हैं मगर इनडेफिनेट ईयर्स, इनडेफिनेट मतलब फिक्स नहीं किया है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता है। अपने पढ़े थे एनफोर्सेबिलिटी। जज साहब एनफोर्स कराइए, मगर अगर पॉसिबल नहीं हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर नहीं हो, तो हम जज होके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा कहने का मतलब यह है कि ये जो अग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, कहने का मतलब यह है कि जनरली हम लोग आम भाषा में अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मगर टेक्निकली वो अग्रीमेंट जिसे कोर्ट एनफोर्स कराता है वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। ये चार्ट आप लोग प्यार से देखिए और खुद से पूछिए कि क्या आप सब कुछ रिकलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। सेक्शन 10 के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बनाता है अग्रीमेंट। ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस कहते हैं, प्रॉमिस को अग्रीमेंट कहते हैं। अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहां तक हम अच्छे से समझ चुके हैं। याद करिए, ए ने बी को कुछ प्रपोजल दिया था, बी ने यस कहा था। अब हमें समझना है कि क्या ये यस फ्री कंसेंट था? कंसेंट मतलब यस। अब फ्री को आप वैल्यू से मत जज करिए। फ्री मतलब यहां पर मन के मर्जी से, मन का बात हो रहा है, कोई प्रेशर तो नहीं था ना। सो प्रेशर मतलब कोअर्जन, प्रेशर मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर फ्रॉड है तो वो अपने आप में ही गलत हुआ। आप हाँ बोलना नहीं चाहते थे, जिस चीज के लिए आपने हाँ बोला वो तो हुआ नहीं, गलत हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन था क्या या मिस्टेक था क्या, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर अभी के लिए आप ये समझिए, अगर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड
मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के वजह से किसी व्यक्ति ने यस कहा है तो वो यस एक्चुअल में नहीं कहा है, नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। सो हम इसे और डिस्कशन करेंगे। आप ये एग्जाम्पल जरूर देखिएगा। अब यस कहने वाला व्यक्ति का कैपेसिटी है या नहीं? क्या यस कहने वाला एक 15 साल का बच्चा है? तो 15 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। सो एज ऑफ मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ मेजॉरिटी। क्या उसकी दिमागी हालत खराब थी जिसने यस कहा? तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता है। क्या वो कोई कॉन्विक्ट है? क्या वो डिसक्वालीफाइड है? डिसक्वालीफाइड। तो अगर वो डिसक्वालीफाइड है तो उसका बात माना नहीं जाएगा, तो उसका यस नहीं माना जा सकता है। कौन डिसक्वालीफाइड? अगर कोई जेल में है, राइट, कॉन्विक्ट है, तो उसका बात नहीं माना जा सकता है। कोई अगर एलियन एनिमी है, कोई अगर फॉरेन सॉवरन है, कोई कॉन्विक्ट है, तो दीज पीपल आर डिसक्वालीफाइड। तो डिसक्वालीफाइड इंसान का यस का कोई वैल्यू नहीं है, और अगर यस नहीं हो रहा है, यस का वैल्यू हटा दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। कंसिडरेशन का मतलब है कुछ आपस में मिले, एक दूसरे को मिले, वैल्यू एक्सचेंज हो। क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, वैल्यूएबल चीज होना चाहिए। लॉ बोलता है कि कुछ राइट, कुछ इंटरेस्ट, कुछ प्रॉफिट, कुछ बेनिफिट जो एक पार्टी को हो और दूसरे पार्टी को कोई नुकसान हो, डेट्रीमेंट हो, लॉस हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई कुछ सफरिंग हो, तब तो हम मानेंगे कि चलो एक्सचेंज हुआ है। अब जो एक्सचेंज हो रहा है, क्या वो लॉफुल है? जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है, दो व्यक्ति आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? कि किसी का मर्डर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट तो फिर लॉफुल नहीं है। सो जो आपस में लेन देन होगा वो लॉफुल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करना है वो भी लॉफुल होना चाहिए। अब ऐसा है कि सर ये लॉफुल है या लॉफुल नहीं है, तो कुछ कुछ बातें कानून आपको पहले से ही बता रखा है कि देखो भैया ये बात एकदम गलत है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर करोगे तो ये वॉइड है। वॉइड मतलब एम्प्टी, नहीं माना जाएगा, कैंसिल, जीरो। ठीक है। वेल, आज के लिए इतना ही। आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस।